यदि किसी व्यक्ति में ये संकेत दिखाई देते हैं तो वह साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो हमेशा आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मृत्यु के करीब आकर बच जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं और कभी किसी बड़ी परेशानी में नहीं फंसते? यह सब उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो हमेशा आपकी रक्षा करती है। चाहे आप उस पर विश्वास करें या न करें, लेकिन वह शक्ति हमेशा आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको 9 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह बता सकते हैं कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि अन्य साधारण मनुष्यों से अलग हैं और भगवान हमेशा आपके साथ हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत यह है कि भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में नहीं सोचता, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह अपने काम को कभी बीच में नहीं छोड़ता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह अपने मार्ग से नहीं भटकता। वह हर स्थिति में अपने काम में लगा रहता है। लोग उसके बारे में अच्छा कहें या बुरा, वह पूरे समर्पण के साथ अपने कार्य को करता है। ऐसे व्यक्ति पर स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह जरूर सफल होगा। दूसरा संकेत यह है कि भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलता और केवल अच्छी बातें करता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं और दूसरों की बुराई, अपमान, गपशप और निंदा में लगे रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तीसरा संकेत यह है कि जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय भगवान की पूजा और प्रार्थना में लगाता है और उन्हें ही एकमात्र सत्य मानकर उनके अनुभव में लीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के चारों ओर एक दिव्य शक्तियों का पवित्र घेरा बनता है, जिससे वह भगवान की अनुभूति करता है। ऐसे लोग हर स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, भगवान को याद करते हैं और कभी भी उनका अपमान नहीं करते। चौथा संकेत यह है कि जो व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है और अच्छे तथा पवित्र कार्य समझदारी से करता है, वह संकट में फंसे लोगों, गरीबों और असहायों की मदद करता है। वह आपदाओं में पशु पक्षियों की सहायता करता है। वह बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का कभी अपमान नहीं करता। वह सत्य को समझने के बाद किसी का तिरस्कार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। हर किसी में ये गुण नहीं होते। केवल वे लोग जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, ऐसे गुण रखते हैं। ये लोग न केवल स्वयं पुण्य के कार्य करते हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा संकेत यह है कि वह व्यक्ति कभी अन्याय नहीं करता। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों की संपत्ति पर कब्जा नहीं करता, कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की रोजी रोटी पर आघात नहीं करता और न ही किसी से नफरत करता है, वह व्यक्ति दुनिया में ख्याति प्राप्त करता है। छठा संकेत यह है कि कुछ लोगों में भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। उनके पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिसके कारण उन्हें भविष्य में होने वाली किसी विशेष घटना का पहले ही आभास हो जाता है। यदि भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है, तो वे पहले ही इसे महसूस कर लेते हैं। उनके मन में आसपास के वातावरण के कारण अचानक बेचैनी होने लगती है। वे अपने स्वभाव में बदलाव महसूस करते हैं और प्रकृति में कुछ ऐसे संकेत देखते हैं जो अशुभ होते हैं। इन संकेतों के माध्यम से उन्हें पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और वे सतर्क हो जाते हैं। सातवां संकेत यह है कि कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक डर जैसा महसूस होता है। साथ ही उन्हें एक विशेष प्रकार की दिव्य खुशबू का अनुभव होता है। अगर हवा में सुगंधित फूलों, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र खुशबू महसूस होती है,
तो यह भगवान की उपस्थिति का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति पर देवताओं और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। आठवां संकेत यह है कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत शुभ माना गया है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। दुनिया के अधिकतर लोग ब्रह्मा मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही जागते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है, तो इसे एक अलौकिक संकेत माना जाता है। जो लोग प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, वे जीवन में कभी पराजित नहीं होते। इस समय ये लोग हमेशा खुश रहते हैं और अपना मन भगवान की भक्ति में लगाते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि अन्य लोगों की तुलना में अधिक तेज होती है और वे बहुत ज्ञानी होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले लोगों का मन एक शांत जलाशय की तरह शांत और स्थिर होता है। वे कभी किसी विवाद या झगड़े में नहीं पड़ते और न ही किसी बहस या तर्क वितर्क का हिस्सा बनते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करते हैं। यह उनकी दिव्य शक्तियां होती हैं, जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। नौवां संकेत यह है कि कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर भजन, कीर्तन या कथाएं सुनने जाते हैं। चाहे भजन कितना भी सुंदर हो या कथा कितनी भी प्रभावशाली हो, कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है। कभी हम अपने घर की बात सोचने लगते हैं, कभी अपनी समस्याओं के बारे में या कभी आसपास बैठे लोगों के बारे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल भजन, कीर्तन या कथा सुनने में पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। वे अपने आसपास की किसी भी बात से अनजान रहते हैं। उनके चारों ओर पवित्रता की अनुभूति होती है और उन्हें बांसुरी या मंदिर की घंटियों जैसे शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की कृपा के अंतर्गत होते हैं और भगवान उनके बहुत करीब होते हैं। यही कारण है कि वे इन चमत्कारी ध्वनियों को महसूस कर पाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आनंद का अनुभव करता है और भक्ति को सच्चा सुख मानता है, ऐसा व्यक्ति न तो कभी दुखी रहता है और न ही किसी को दुख देता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी सत्य और नैतिकता के मार्ग से नहीं भटकता। यह भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके कारण उसे समाज में हमेशा सम्मान का स्थान प्राप्त होता है। यदि आप अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान हैं, कभी अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोला है और कभी उसे धोखा नहीं दिया है, न ही किसी अन्य महिला के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखा है, और यदि आप अन्य महिलाओं को अपनी माँ या बहन के समान मानते हैं, तो आप पर भगवान की विशेष कृपा है। यदि आप एक महिला हैं और केवल अपने पति से प्रेम करती हैं, अपने पति के प्रति निष्ठावान हैं, अपने पति को अपना सब कुछ मानती हैं, और आपके मन में किसी अन्य पुरुष के लिए कोई विचार नहीं आता, तो आप निश्चित रूप से एक महान पतिव्रता स्त्री हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। यदि आप किसी को धोखा नहीं देते, लालच में आकर अपने दोस्तों या परिवार को नहीं छलते और किसी भी अशुभ कार्य से बचते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक पवित्र आत्मा हैं। आप प्रेम और सामंजस्य के साथ सभी के साथ रहते हैं। यदि ऐसा है, तो आपके घर में शांति और सुख का वास है। आपकी वजह से आपके परिवार के सदस्य पापों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के हर कण में भगवान का वास है। भगवान हर जगह उपस्थित हैं, यहाँ तक कि हमारे भीतर भी। भगवान इस संसार में निवास करते हैं। भगवान सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन हम अक्सर उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह अनुभूति उन लोगों को होती है जिनके अंदर कुछ असाधारण शक्तियां होती हैं। शिवगीता में ऐसे ही मनुष्य की 9 विशेषताओं के बारे में बताया गया है।
इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति में ये 9 लक्षण दिखते हैं तो वह साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान शिव ने ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ कहा है क्योंकि साधारण मनुष्य में ये लक्षण नहीं होते। ये लक्षण व्यक्ति में जन्म से ही दिखाई देते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के अनुसार हर मनुष्य के जन्म के पीछे एक उद्देश्य होता है। मानव जन्म लेना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जिस कार्य को एक मनुष्य कर सकता है वह किसी अन्य योनि में जन्म लेने पर संभव नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उसे मानव रूप मिला है। जिसने मानव शरीर धारण किया है उसे इसका सदुपयोग करना चाहिए और संसार के कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मानव रूप में जन्म लेने के बाद भी पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। यह भी सच है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उनके आसपास हमेशा कुछ ऐसी शक्तियां रहती हैं जो उन्हें हर समय सही रास्ता दिखाती हैं और हर कठिनाई में उनकी मदद करती हैं। इतना ही नहीं, ये दिव्य शक्तियां कुछ ऐसे लोगों को चुनती हैं जो स्वयं सही रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को भी सही दिशा में प्रेरित करते हैं। ये लोग दूसरों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ये 9 संकेत होते हैं तो भगवान उस व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इसे समझना चाहिए कि यह भगवान की अनमोल कृपा है। यदि आपको भी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।